आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बच्चों को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यदि हम सब प्रयास करें तो हम असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। आज मैं एक कहानी के द्वारा माँ गंगा के गंगा स्वच्छता अभियान के बारे में बताना चाहता हूँ। एक गांव गंगा किनारे था। उस गांव में एक गरीब पंडित परिवार रहता था। उसके दो बेटे थे। पंडित जी प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि गंगा का पानी आचमन लायक नहीं रहा। वह नहाने के बाद हमेशा पानी का आचमन किया करते थे। गंगा का पानी दूषित होकर आचमन लायक नहीं रह गया था। इस कारण आचमन करने वाले बीमार पड़ने लगे थे। पंडित जी ने एक दिन अपने बेटों से यह बात कही और बोले, मैं बिना गंगा स्नान बिना आचमन के नहीं रह सकता हूँ और दूषित पानी से तो मेरा जीवन ही खतरे में पड़ गया है और मेरे जैसे हजारों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। उन्होंने अपने बेटों से कहा, जब अकेले भगीरथ अपने प्रयास से माँ गंगा को पृथ्वी पर ला सकते थे तो क्या आप गंगा को स्वच्छ करने का बीड़ा नहीं उठा सकते? बेटों की समझ में आया। उन्होंने गांव वालों से यह बात बताई। गांव वालों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गांव वाले बोले, इतनी बड़ी गंगा को हम कैसे स्वच्छ कर सकते हैं? और सब पंडित जी के बेटों को मूर्ख समझने लगे। लेकिन उन बेटों ने प्रण लिया कि वह एक दिन यह कार्य कर दिखाएंगे। उन्होंने सबसे पहले अपने गांव की गंदी नालियों को गंगा में जाने से रोका, लोगों को गंगा में पशु नहाने से रोका। शुरू में उनका विरोध हुआ, लेकिन उनके समझाने से लोगों के समझ में आने लगा तथा लोग भी उनका समर्थन करने लगे। उसके बाद पूरा गांव उनके इस मिशन में शामिल हो गया। उसके बाद उन्होंने आसपास के गांव के किनारे जो अनेक गांव थे उनमें भी जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को गंगा में गंदे नाले न डालने, पशुओं को न नहाने, साबुन लगाकर गंगा स्नान न करने तथा गंगा में पूजा की वस्तुओं को न बहाने, गंगा में मृत्यु उपरांत राख न बहाने व फैक्ट्रियों का प्रदूषित जल न बहाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप लोगों में जागरूकता आई और गंगा का पानी स्वच्छ हो गया, आचमन लायक हो गया। पंडित जी के बच्चों का प्रयास सफल हुआ। यह एक छोटा सा प्रयास एक बड़े कार्य को कर गया। लोगों ने उनके प्रयासों की सराहना की। अपने घरों में लोगों ने शौचालय बनवाए तथा स्वच्छ गंगा मिशन को आगे बढ़ाया। लोगों ने पंडित जी के बेटों को गंगा पुत्र कहा। इस कहानी से हमारा तात्पर्य यह है कि हमें गंगा किनारे प्रत्येक गांव व शहर में गंगा पुत्र बनाने होंगे ताकि वह लोगों को प्रेरित कर सके। स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा के सपने को साकार करना होगा। गंगा में पानी हमेशा आचमन लायक रहे, यह हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर शपथ लें कि हम न तो गंगा में प्रदूषण करेंगे, न गंगा के पानी को प्रदूषित करेंगे तथा हम दूसरों को भी ऐसा करने से रोकेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हमारी माँ गंगा स्वच्छ व निर्मल रहे। यहाँ पर बच्चों को इस कहानी को बताने का तात्पर्य यह है कि यदि हम प्रयास करें, लगातार प्रयास करें तो हम असंभव कार्यों को भी संभव बना सकते हैं। हमें केवल निर्णय लेने की आवश्यकता है, केवल निश्चय करने की आवश्यकता है। बच्चे यदि निश्चय कर लें तो वह असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। बच्चों को यह सोचना है कि उन्हें क्या क्या करना है, कार्य को कैसे करना है। यदि हम प्रत्येक कार्य को प्लानिंग के साथ पूरा करें तो वह कार्य निश्चय ही पूरा हो जाता है। अतः बच्चों को अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा, अपने पढ़ाई के कार्य को भी समय से पूरा करना होगा। इसके लिए हमें पूर्ण तैयारी करनी होगी। सभी बच्चे इस कहानी के अनुसार व इसी के अनुसार इस प्रकार के अपने प्रयास करें कि वह पढ़ाई में अच्छे से अच्छा कर पाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।